हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये आपके पार्ट 4 है 2 अप्रैल 2016 को सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के। इसके पहले हमने 2 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस भी करवा के रखे हैं, साथ ही साथ इसके 3 पार्ट भी करवा के रखे हैं। तो जिन लोगों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर उसका लिंक भी आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में 90% क्वेश्चन क्लियर करवा देता है। यहाँ से आपके मैथ्स में लगभग सेम क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा बहुत नंबर्स का चेंज होता है। तो आइए देखते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसा कि हमने बोला, ये आपका पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट करवा के रखा है, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन तक करवा दिया था। अब बारी है 76वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, पी, क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिन में तथा क्यू 24 दिनों में इस फसल को काट सकता है, तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। पी, क्यू, आर 3 लोगों की बात किया कि इसने 6 दिनों में फसल को काट दिया। अगर पी काटता है 10 दिन में और क्यू काटता है 24 दिन में, तो आप बताओ आर कितने दिनों में काटता है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एलसीएम की। तो 6, 10 एंड 24 का एलसीएम हो गया 120। अब हम इसे एलिगेट करेंगे। एलिगेट में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं, डिवाइड करने हैं। तो 120 डिवाइडेड बाई 60 हो गया कितना, तो डिवाइडेड बाई 6 हमारा हो गया 20, एंड 120 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 12, 120 डिवाइडेड बाई 24 हो गया 5। अब आप देखो, ये 120 को हम मानते हैं टोटल वर्क और 20, 12 एंड 5 को हम मानते हैं एक दिन में किया हुआ वर्क, यानी कि हम कह सकते हैं इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। तो अगर P एक दिन में 12 यूनिट करता है, Q एक दिन में 5 यूनिट करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट करते हैं, जबकि तीनों मिलकर एक दिन में 20 यूनिट करते हैं, तो R एक दिन में कितना करता होगा, तो 20 - 17 यानी 3 यूनिट। अब अगर R एक दिन में 3 यूनिट करता है और टोटल काम है 120 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 40 दिन लगेंगे उसे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पी, क्यू और आर 3 चीजों की बात किया है। कह रहा है इसे आप अर्थपूर्ण व्यवस्थित करें। पी, क्यू और आर और एस को बिल्कुल सेंस लगा के कह रहा है, वेदर कंडीशंस अक्रॉस अ वास्ट ज्योग्राफी, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अ स्केल एंड वेरिड टोपोग्राफी कंप्रिजेस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने में क्या लग रही है कि सबसे पहले होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्रिजेस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ, इस तरीके से हम इसे लगा देंगे, वेदर कंडीशंस अक्रॉस ए वास्ट ज्योग्राफिक स्केल एंड वेरिड टोपोग्राफी, यानी QSPR। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपए है, तो इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। बता के आपको रखा है कितना कि 5 पैसे और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास, तो 90 सिक्के। 5 पैसे और 10 पैसे के, तो अगर 90 सिक्के टोटली 5 पैसे के रहते, यानी कि हमारे पास कितने रुपए होते, तो 4.5। जबकि अगर हमसे बोले कि 90 सिक्के अगर टोटली 10 पैसे के हो, तब हमारे पास कितने रुपए होंगे, तो 9 रुपए। जबकि कह रहे हैं ओवरऑल 7 रुपए है। अब हम कर देंगे इसे एलिगेट, तो 9 - 7 2 एंड 7 - 4.5 कितना हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है 2.5। अब आपसे पूछ रहा है इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। हमसे यहाँ पे बोल रखा है कि टोटल सिक्के हैं 90, पर यहाँ पर हमसे टोटल सिक्के आ रहा है 4.5, यानी 4.5 बराबर है 90 के। तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है कितना, तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर 90 गुना 2 डिवाइडेड बाई 4.5, तो 45 और 10 हमने ऊपर कर दिया 2 टाइम्स, यानी 90 पैसे, 5 पैसे के 40 सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। मदर के लिए अगर हम यूज करते हैं JRQKBU, तो आप बताओ प्रिंसिपल के लिए क्या यूज करेंगे। तो मदर और JRQKBU का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, MOTHER, एंड यहाँ पे हमारा क्या है, तो JRQKBU। तो हमसे बोला JRQKBU के बारे में। हमने देखा M की नंबरिंग 13, J की नंबरिंग 10, O की नंबरिंग हमारी होती है कितनी, तो 15, R की नंबरिंग 18, T की नंबरिंग 20, Q की नंबरिंग 17, 8 एंड यहाँ पे 11, यानी हम देख रहे हैं एक बार
3 को कम कर रहा है, एक बार 3 बढ़ा रहा है। अब हमसे बात किया प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल में पी की नंबरिंग होती है 16, 16 में 3 अगर बढ़ाएगा तो 19, 19 किसका होता है तो एस का, तो बस एक ही ऑप्शन है वही हमारा हो जाएगा, आगे देख लेंगे। आर की नंबरिंग है 18, 18 में से 3 कम किया, 18 में से 3 ज्यादा किया तो 18 3 21 यानी यू, बिल्कुल आपका इसी डायरेक्शन में ये चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, टेनिस का कोर्ट होता है तो बॉक्सिंग का क्या होता है, तो बॉक्सिंग के लिए होती है रिंग, ऑप्शन नंबर 1। फिर कह रहा 15, 25 और 29 का एलसीएम बताओ। हमने यहाँ पे इसे किया 15, 25, 29 5 टाइम्स किया, 3, 5 एंड 29। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2175, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है इसके उपर्युक्त सेट का चयन कीजिए, यानी कि इसके बीच में कौन कौन से साइंस आने चाहिए। 44 है, 4 है, 7 है एंड 5 है और इक्वल टू 82 है। तो सबसे पहले हमसे दिमाग में आ रहा है 44 एंड 4, ये दोनों ही एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसी चीज को सबसे पहले लगा लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 82 आता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी पे ही हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है, यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखो वस्तु का अंकित क्या है 320 रुपए मूल्य और उसे 10% छूट पे बेचा, यानी 320 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100, यानी ओवरऑल इसने इसे बेचा कितने में, 9 दूना 18, 9 तिये 27, 1 28, 288 रुपए में उसने इसे बेच दिया। अब कह रहा है ऐसा करने पर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 288 गुना 100 डिवाइडेड बाई 120, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब आप इसे 6 से कैंसिल करोगे तो ये हमारी ओवरऑल कितने टाइम्स में आ जाएगी, 6 चौके 24 और 4 और 8, और ये हो गया 8 छक 48, तो 8 बचे 40, 5 चौके 20, 4 24, यानी 240 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य और पर्व त्योहार से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। तो मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। अब हमने देखा स्थिर जल में है 55 जबकि धारा के विपरीत में है 40, यानी धारा की अगर हम बात करें कि धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो धारा की स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे धारा की चाल की बात करें तो 55 माइनस 40 यानी 15, तो धारा की दिशा में इसकी स्पीड कितनी हो गई, तो यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, स्थिर जल में है 55, 55 प्लस 15 यानी 70 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले खोजी थी पेनिसिलिन को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले विद्युत एयर कंडीशनर का आविष्कार और इसका प्रयोग जो कि 1902 में हुआ था किया था विलिस कैरियर ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, 2015 में, यानी कि ये उस टाइम का करंट होगा, 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी, तो यह की गई थी मंगल ग्रह पर जमे हुए पानी के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करे तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी, तो औसत गति मतलब क्या होता है, 2 इंटू फर्स्ट स्पीड मतलब मल्टीप्लाई बाई सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड स्पीड, तो 2 इंटू फर्स्ट स्पीड है 40, सेकेंड स्पीड है 50 एंड 50 प्लस 40 90, इस तरीके से हो गया, तो 5 हो गया 20 दूना 40, तो 400 डिवाइडेड बाई 9 यानी 44.44 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित करें तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 4800 रुपए में बोल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो 4800 रुपए के फर्स्ट वर्ष के लिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 4800 गुना 20% डिवाइडेड बाई
100 तो 960। अब सेकेंड ईयर के लिए बात करें तो सेकेंड ईयर के लिए फिर से 20% 960 का निकालना तो 1920। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसकी रेशियो होती है 2:1। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 × 900 प्लस हमारा हो गया 1920, तो 1800 प्लस 1920 ये हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। सॉरी 960 है हमारा यहाँ पे, तो 1920 प्लस 1920 इस तरीके से हमारा आ चुका है। 192 यहाँ पे आएगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया 1920 प्लस 192। अब आप इसे निकालोगे तो 2 9 2 11 9 1 10 1 11 2112 इस तरीके से हमारा ये आसानी से आ गया 2112 21120 रुपीज। यहाँ पे हमारा 00 एंड यहाँ पे सिंगल 0 इस तरीके से लगेगा, तो अब हमारा आसानी से ये आ जाएगा 21120 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है, तो मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है? तो मालिनी ने कहा कि रोहित मेरे मौसी का, यानी मालिनी की मौसी की माँ का इकलौता बेटा, यानी मालिनी की नानी का इकलौता बेटा, यानी मालिनी के मामा होंगे, तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप होगा मामा भांजी का, यहाँ पे जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो यह ओजोन क्षय जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कौन से स्मारक का निर्माण किया? तो 4 मीनार का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एक कपड़े का क्रय मूल्य है 35 रुपए। यदि इस कपड़े की लंबाई यहाँ पे 14 मीटर आप कर लोगे, लंबाई 14 मीटर होती और प्रत्येक मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपए कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। तो कपड़े की लंबाई कितनी थी? हमने यहाँ पर देखा कि पहले इसका मूल्य था 35 रुपए, कपड़े का क्रय मूल्य था 35 रुपए। अब कह रहा है इस कपड़े की लंबाई अगर 14 मीटर होती तो 35 डिवाइडेड बाई 14 1 मीटर कपड़े की कीमत हो गई, और मूल्य जो है 1 रुपए कम होता, तो पहले इसका मूल्य कितना होगा? तो 35 डिवाइडेड बाई 14 प्लस अगर इसमें 1 बढ़ा देते हैं तो ये पहले की मूल्य हो जाएगी 7 बचे 35 7 दूना 14 2.5 प्लस 1 यानी 3.1, यानी कि पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य था 3.5 और टोटल है 35 रुपए, यानी 35 डिवाइडेड बाई 3.5, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने मीटर कपड़ा था? पहले तो 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 जो कह रहा है यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है? समीर ने बोला कि अकबर जो है यानी कि समीर के नानी के इकलौते बेटे, समीर के नानी का इकलौता बेटा समीर के मामा हो गए और उनका बेटा जो हो गया वो समीर के मामा का बेटा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रन की वैल्यू दे के रखी है 182114 और बीन की वैल्यू है 2914, तो ब्रिंग की वैल्यू क्या होगी? तो बस इसमें सभी का नंबरिंग डाल दिया है, तो यहाँ पे हम उसी तरीके से नंबरिंग डाल देंगे। बी की नंबरिंग 2, आर की नंबरिंग 18, आई की नंबरिंग 9, एन की 14 एंड जी की 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे भोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इस तरीके से एक तालिका दी गई है जिसको आपको अध्ययन करना है। यह तालिका जो है घरेलू खर्च प्रति वर्ष में जो किया जाता है उस पे है। अब कह रहा है वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? तो 2014 में ईएमआई पर खर्च किया गया 7.4 और किराना पर 52, तो 7.4 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हमने हटाया 0 नीचे चला गया। अब हम इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 14.23% आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है? तो मनोरंजन पर औसत खर्च यानी इन सभी का सम डिवाइडेड बाय 5, तो इन सभी का जो सम आएगा वो आपका आएगा 35.2 और ये 1000 रुपए है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ेगा कितने से? तो 5 से, तभी तो हम औसत निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब इसे हमने किया 20 टाइम्स, तो 0 2 दूना 4 5 दूना 10 3 दूना 6 1 7 यानी 7040 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है? 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च
तो हमने इसे ऐड किया तो ये हमारा आ गया 89.9 मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे 1000, तो कुल घरेलू खर्च हो गया 89900, ऑप्शन नंबर ए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।